कल्पना कीजिए, पूरा ब्रह्मांड अंधकार से ढका हुआ है। सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं, केवल जल ही जल है। देवता भयभीत हैं, राक्षस चारों ओर आतंक मचा रहे हैं, और तभी प्रकट होती हैं जगदम्बा दुर्गा। यही है दुर्गा सप्तशती की अद्भुत कथा। आज हम सुनेंगे प्रथम चरित्र मधु कैटभ वध, मध्यम चरित्र महिषासुर मर्दिनी, कथा उत्तर चरित्र शुंभ निशुंभ वध। प्रथम चरित्र मधु और कैटभ वध कथा। सृष्टि की आदिकालीन अवस्था है। भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन है। उनके कानों के मैल से उत्पन्न हुए दो भयंकर दैत्य मधु और कैटभ। वे दोनों असुर इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने ब्रह्मा जी पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने की कोशिश की, परंतु वे तो योग निद्रा में थे। तब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, हे योगमाया, आप ही विष्णु की निद्रा हैं, आप ही जगत की माता हैं। आप विष्णु को जगाइए ताकि ये दैत्य मारे जाएं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर योग निद्रा देवी विष्णु के शरीर से बाहर आ गईं। तुरंत ही विष्णु भगवान जाग उठे। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। 5000 वर्षों तक विष्णु और मधुकैटभ के बीच भीषण संग्राम चलता रहा। अंततः विष्णु ने देवी की प्रेरणा से उन्हें गोद में उठाकर पृथ्वी के जल पर पटक दिया और अपने सुदर्शन चक्र से दोनों दैत्यों का वध कर दिया। इस प्रकार देवताओं को भय मुक्ति मिली और सृष्टि की रक्षा हुई। फलश्रुति, जो इस अध्याय का पाठ करता है उसके सभी भय मिट जाते हैं और जीवन में शांति स्थापित होती है। मध्यम चरित्र महिषासुर मर्दिनी कथा। समय बीता। अब प्रकट हुआ एक और दैत्य महिषासुर। वह तप कर वरदान पाता है कि देवता, दैत्य या मानव कोई भी उसका वध न कर पाए। इस अहंकार में उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। तीनों देवताओं का तेज मिलकर एक दिव्य स्त्री रूप में प्रकट हुआ। वही है मां दुर्गा। उनके स्वरूप में अद्भुत आभा थी। शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया। अन्य देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र अर्पित किए। देवी सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंची। महिषासुर ने उनका उपहास किया। हे सुंदरी, तुम क्या मेरा सामना करोगी? देवी मुस्कुराकर बोली, दुष्ट, आज तेरा अंत निश्चित है। युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर ने कभी भैंसे का रूप, कभी सिंह, कभी हाथी और कभी पुरुष का रूप धारण किया, लेकिन मां दुर्गा हर बार उसे परास्त करती रही। 9 दिन और 9 रातों तक भीषण संग्राम हुआ। 10वें दिन मां ने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। तभी से नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। फलश्रुति, इस अध्याय का पाठ करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और विजय प्राप्त होती है। उत्तर चरित्र शुंभ निशुंभ वध कथा। अब प्रकट हुए शुंभ और निशुंभ नामक दैत्य। उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता पुनः मां दुर्गा की शरण में गए। देवी ने कहा, चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही इन दुष्टों का संहार करूंगी। शुंभ निशुंभ ने देवी को संदेश भेजा, तुम इतनी सुंदर हो, हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ रहो। देवी ने उत्तर दिया, मुझसे वही विवाह कर सकता है जो युद्ध में मुझे हरा दे। दैत्य क्रोधित हो उठे और भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। देवी के शरीर से अनेक शक्तियां प्रकट हुईं। ब्रह्माणी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, महालक्ष्मी और महाकाली। इन शक्तियों ने असुर सेना का संहार करना शुरू किया। देवी के ललाट से काली प्रकट हुई और उन्होंने चंड और मुंड का वध किया। इसीलिए उन्हें चामुंडा कहा गया। अंत में स्वयं शुंभ और निशुंभ युद्ध के लिए आए। लंबा संग्राम हुआ। अहंकार से भरे वे असुर देवी की दिव्यता को समझ नहीं पाए। आखिरकार मां दुर्गा ने उनका वध कर दिया। इस प्रकार तीनों लोक पुनः देवताओं को प्राप्त हुए। फलश्रुति,
इस अध्याय के पाठ से अहंकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, जीवन में विजय और शांति आती है। मित्रों, यही है श्री दुर्गा सप्तशती की महान कथा। मधु कैटब से हमें शिक्षा मिलती है, बिना चेतना के शक्ति अधूरी है। महिषासुर से शिक्षा मिलती है, दृढ़ विश्वास और साहस से हर संकट जीता जा सकता है। शुंभ निशुंभ से शिक्षा है, अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। मां दुर्गा के इन चरित्रों का स्मरण मात्र ही जीवन में शक्ति, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। बोलिए जय माता दी।